सभी को राम राम। सच्चा है। अक्सर आप देखते हैं लोग भजन बंदगी करते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? सारा जगत तो घूम रहा है राम राम करता, फिर क्यों नहीं होती? आदिकाल से लोग ओम नाम का जाप कर रहे हैं, फिर भी नहीं होती। कोई सोहम मंत्र का जाप कर रहा है, फिर भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों अजामिल जैसे अधम व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है? क्यों एक वेश्या की मुक्ति हो जाती है? क्यों एक साधारण सी दूध बेचने वाली, दही बेचने वाली एक गुजरी की मुक्ति हो जाती है, लेकिन जो भक्त हैं उनकी मुक्ति नहीं हो रही है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग यही नहीं जानते हैं कि भाई मुक्ति पानी किसको है और मुक्ति पानी किससे है। पहले ये तो पता चले। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मुक्ति पानी किसको है। आप बोलोगे जी मुझे पानी है, तो मेरे भाई ये जो मुक्ति का रास्ता है ना, अब किसी से भी पूछ लो, बता देगा, बोला हाँ जी नाम जपो, ये करो वो करो, बस सबसे प्रेम विश्वास और ये सब करो, बोले मुक्त हो जाओगे। तो फिर क्यों नहीं होते? क्या कारण है? ये जो संसार है ये इस माया के चक्र में फंसा हुआ है कि नहीं? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन अब समस्या ये है कि जानते इस चीज को सभी हैं, अब वो करते क्या हैं? वो इस माया से दूर हटने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा ही है कि मानो कि जैसे घास निकलाई घर में आंगन में, और आपने जैसी घास बड़ी हुई आपने घास काट दी। घास काट दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन जब तक उस घास की जड़ को नहीं उखाड़ोगे वो घास फिर निकल आएगी, फिर काटोगे फिर निकल आएगी, फिर काटोगे फिर निकल आएगी। यही इस संसार का चक्र चल रहा है। अब माया से दूर भागते हो, फिर फंस जाते हो, फिर माया से निकलने की कोशिश करोगे, फिर फंस जाओगे। क्योंकि जो जड़ है उस जड़ को तो आपने जाना ही नहीं। पहले उस जड़ को जानो। वो माया की जड़ क्या है? इस माया की जड़ को जब जान लोगे तो उसके बाद जो है उसे उखाड़ कर फेंक दोगे, और जब वो जड़ ही नहीं रही तो घास उगेगी कहां से? तो पहले जड़ को जानो, अर्थात कारण को जानो। तो जिसको मुक्ति पानी है पहले उसे जानो, और यदि आप उसे ही नहीं जानते हो तो फिर कहां से जान पाओगे कि मुक्ति किसे पानी है? अब एक आदमी, मान लो कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे चेकोस्लोवाकिया जाना है, अब पहले तो आप बोले अरे नाम ही नहीं समझ में आएगा, पता चला जीभ में ही गांठ लग गई चेकोस्लोवाकिया बोलते बोलते, तो नाम ही ऐसा है। फिर उसकी स्पेलिंग भी ऐसी है कि वो पढ़ ही नहीं जाती। अब वो बंदा बोल रहा है कि मुझे तो चेकोस्लोवाकिया जाना है। बोले अच्छा जी। अब आप पूछोगे, बोले कहाँ है चेकोस्लोवाकिया? बोले जी वो तो पता नहीं। अच्छा नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जाते कैसे हैं? बोले भाई जब यही नहीं पता कि वो कहां पर है तो कैसे बताऊं कैसे जाएंगे? अब ये नहीं पता है कि भाई किस साधन से जाना है, किस चीज से जाना है, साधन क्या होगा। अब भाई आपको अगर कहीं जाना है, मान लो आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली कहां पर है, दिल्ली किस दिशा में है, दिल्ली जाने का तरीका क्या है। ये सारी चीजें जानोगे तभी तो दिल्ली पहुंचोगे, और जब आप जानते ही नहीं तो फिर कैसे जाओगे? अच्छा अब इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जो व्यक्ति दिल्ली से आया है, आप उसके साथ जाइए, वो आपको बताएगा कि भाई यहां पर बस मिलेगी, यहां पर ट्रेन मिलेगी, यहां से आप बैठोगे, यहां से टिकट लोगे, वहां की टिकट लोगे, ये दिल्ली इस दिशा में है, आप जिस स्थान पे हो इस स्थान से ये उत्तर की या पूर्व की या उत्तर पूर्व की किस दिशा में है, वो सारी चीज आपको बताएंगे।
अब आप जाओगे, लेकिन अब दिल्ली में आप जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा, आप तो उतरोगे और उतरने के बाद आप बस स्टैंड पे उतरे, अब आपको ये नहीं पता है कि भाई अब जाना किधर है, अब ये दिल्ली में ही उतरे हैं या कहाँ उतरे हैं। अगर आप उस दिल्ली में पहुंच भी जाओगे तो भी आपको पता नहीं लगेगा कि मैं दिल्ली में हूं। हर जगह तो इंसान एक ही जैसे है। तो चेकोस्लोवाकिया की तो बात छोड़ दो। अब जब बाद में धीरे धीरे अब लोगों के पास गूगल है, गूगल पे सब ढूंढते हैं, अच्छा जी अरे ये तो देश है कोई दूसरा, तो आपको कहीं से किसी ने बताया कि ये देश है, तो बोले उस देश में जाना है, बोले ठीक है। अच्छा जाते कैसे हैं, बोले जी जहाज से जाते हैं। अब जहाज कहाँ मिलेगा, बोले वहां मिलेगा, लेकिन उस देश में जाने के लिए पासपोर्ट भी लगता है, उस देश में जाने के लिए वीजा भी लगता है। क्या वो वीजा है, क्या वो पासपोर्ट है? और अगर वो नहीं है तो आपके पास जहाज हो, पैसा हो, टिकट हो, कुछ भी हो, आप तो जा ही नहीं सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी आपको जाना कहाँ है ये पता होना चाहिए, जाना किसको है ये पता होना चाहिए। जब तक आप उस चीज को नहीं जानोगे आप कैसे जाओगे? कहाँ जाना है ये पता नहीं, साधन क्या है वो पता नहीं। अब किसी ने कहा, बोले जी नाम से मुक्ति होती है, ठीक है जी नाम ले लिया। अब जिससे नाम लिया था अब ये पता नहीं है कि वो वहां पे पहुंचे हुए हैं कि नहीं। जिस व्यक्ति से पूछा कि भाई दिल्ली कैसे जाना, अब ये नहीं पता कि वो दिल्ली गए हैं कि नहीं गए हैं। बात सही है कि नहीं भाई, पता तो होना चाहिए। अच्छा ऐसे गए हुए कई लोगों से जब आप मिलते हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ भाई सबकी बात मिलती जुलती है, यानी लगभग ठीक ठीक बोल रहे हैं अधिकतर लोग जब बोलेंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये सारी चीजें जब आप जानते हो तब पता लगता है कि हमें जहां जाना है वो जगह कैसी है। लेकिन अब बात यह है कि आप हो कौन। भाई आप कहीं भी जाओगे, आप फ्लाइट की टिकट लोगे, जाना है चेकोस्लोवाकिया, भाई पासपोर्ट लोगे। अब वहां पे पासपोर्ट में हर जगह आपको अपना प्रमाण देना पड़ेगा, आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। पहचान क्या है आपकी, कौन हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहां से आए हो, कहां क्या व्यवसाय है तुम्हारा, कारण क्या है, पर्पज क्या है जाने का, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई जाने नहीं देगा। तो पहला प्रश्न ये क्या दिखाया जाता है कि भाई टिकट तो बाद में, पहले आप ये बताओ आप कौन हो। आप अपना भाई टिकट भी लेते हैं तो पहले नाम डालते हैं कि नहीं उसमें, पैसेंजर का नाम कि भाई सवारी का ये नाम है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि भाई आप कौन हो, अब जानो। अब जानना क्या है, अब पहले तो वो समझिए। तो अब लोगों से जब पूछा जाता है कि आप कौन हो तो लोग बड़े चतुर हैं, बोलते हैं, बोले जी हम आत्मा हैं। बोले अच्छा आत्मा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुक्ति किससे पानी चाहिए, क्या आत्मा को मुक्ति पानी है या आत्मा से मुक्ति पानी है? बोले नहीं जी संसार से मुक्ति पानी है, तो मरने के बाद मिल जाएगी, और आत्मा तो हमेशा से मुक्त है, फिर किसको मुक्ति चाहिए? फिर समझ में आता है, बोले नहीं। अब उनको कुछ थोड़ा सा बोल दिया जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आता है तो चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं। बोले आत्मा तो क्रोध नहीं करती। अगर तुम आत्मा हो तो गुस्सा कौन हो रहा है? आत्मा गुस्सा हो रही है, लेकिन तुम्हारा तो शरीर गुस्सा कर रहा है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यही चीज कबीर साहब भी कहते हैं कि भाई सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि कोई कहता है कि मैं आत्मा हूं तो वो झूठ बोल रहा है। आत्मा व्यक्ति तभी कह सकता है अपने आप को जब वो आत्म तत्व को जान लेता है। सिर्फ पोथियां पढ़ लेने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो अनुभव का विषय है, वो पोथियों का लिखे पढ़े की बात नहीं है। वो
तो सबसे पहले इस सत्य को आपको स्वीकार करना होगा कि आप शरीर हो। वास्तव में आप यही सत्य स्वीकार किए हुए हो कि मैं शरीर हूं। आप सिर्फ और सिर्फ इस शरीर का पालन पोषण करते हैं। सुबह उठते हैं, इस शरीर को नहलाते हैं। सुबह उठते हैं, इस शरीर की सफाई करते हैं। भोजन करते हैं, इस शरीर का पेट भरते हैं। सब कुछ इस शरीर का कर रहे हैं। एसी में रहते इस शरीर के सुख के लिए, सोते हैं तो शरीर के सुख के लिए, खाते हैं तो शरीर के सुख के लिए, जागते हैं तो शरीर के सुख के लिए, कसरत करते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हर चीज इस शरीर के लिए ही तो कर रहे हैं। और यदि इस शरीर के लिए हम सब चीज कर रहे हैं तो फिर इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकार करते हो कि आप स्वयं को शरीर माने हुए हैं। पहले जड़ तक पहुंचिए। घास उखड़ेगी तब जब आप उसकी जड़ तक पहुंचेंगे। और जड़ तो यही है ना कि आप अपने को शरीर माने हुए हैं। और जब तक आप अपने को शरीर माने हुए हैं, आपके सारे गुण धर्म सब आपके शरीर के लिए ही होंगे। और व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य क्यों करता है व्यक्ति ये सारे काम? क्योंकि व्यक्ति का सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है? इस शरीर की रक्षा करना। हनुमान जी को पकड़ा रावण के सैनिकों ने तो अपनी शरीर की रक्षा करी, उसके लिए पूरी लंका जला दी। शरीर की रक्षा तो कर रहे हैं भाई। अब जिसके ऊपर अटैक हो रहा है आप बचोगे नहीं तो फिर आपके विवेक का क्या फायदा है? तो विवेक क्यों दिया गया? ये शरीर जो है ये देह देवालय को बोला जाता है। ये देवालय क्या, ये देह क्या है? ये देवालय है। इसमें देवताओं का स्थान है। देवालय, देवताओं का स्थान। और जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो कर्म कैसे करोगे? और कर्म नहीं करोगे तो कर्म फल के बदले में जो आपको मुक्ति मिलनी है वो कहां से होगी? नाम जाप कैसे करोगे बिना शरीर के? तो इस शरीर की रक्षा करना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए हर जीव अपने शरीर से प्रेम करता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता हो लेकिन इतना जरूर पता है कि शरीर की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसके बाद हमारा कर्तव्य आता है किसका? अपने सगे संबंधियों की रक्षा करना, और उसके बाद अपने रिश्तेदारों की, मित्रों की रक्षा करना। यह कर्तव्य है व्यक्ति का। इसलिए हम इस शरीर का सारा पालन पोषण सब कुछ करते हैं, लेकिन यह तो कर्तव्य है। अब होता क्या है कि इस कर्तव्य को निभाते निभाते हम स्वयं को ही शरीर मान बैठते हैं और यहीं फंस जाते हैं। और जब खुद को शरीर मान बैठते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि ओहो ये सब मैं खाता हूं, ये सब मैं करता हूं, ये सब मतलब ये शरीर। तो हम इस शरीर को ही सब मान बैठे, तो मोह हो गया चीजों से। खा रहे हैं तो भोजन में अब स्वाद चाहिए, सो रहे हैं तो हमें गहरी नींद चाहिए, आलस जग गया। स्वाद के पीछे पड़े तो जिह्वा की इंद्री ने फंसा लिया आपको, निंद्रा ने फंसा लिया, और निंद्रा आई तो आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, मोद हो गया। और जब ये सब हुए तो वासना जागनी शुरू हो गई। जब वासनाएं जागेंगी तो और बाकी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी, वो इधर उधर भागेंगी फिर, क्योंकि आपको जो कंट्रोल करनी थी, नियंत्रण रखना था अपनी इंद्रियों पे, वो आपने ढीला छोड़ दिया, क्योंकि आप तो सो गए, आप जागरूक नहीं रहे और आप स्वयं को शरीर मान बैठे। जैसे ही आप स्वयं को शरीर मान बैठे तो जो आत्मा ने लगाम खींच के रखी थी मन रूपी घोड़े की, जो मन है, यह मन सारथी है हमारा। गीता पढ़िएगा, उसमें सारी चीजें बताई हुई है। और जब लगाम छोड़ दी तो भाई ये अपनी तरफ से जहां दिल चाहेगा वहां घूमेगा, उड़ता फिरेगा, क्योंकि उसे पता है बोले ये तो सोया हुआ है। और जब रथी सो जाता है तो सारथी की जहां दिल चाहेगा वो वहां चलेगा। अब फिर वो क्या करता है सारथी? अरे ठीक है यार, जब यही सो गया तो मुझे क्या करना है, छोड़ो जाने दो।
अब जो इंद्रियां हैं, जो घोड़े हैं, वो देखेंगे, बोले सारथी ने भी लगाम ढीली छोड़ दी, बोला ठीक है। फिर वो अपनी मर्जी से जहां दिल चलता है वहां घूमते हैं। फिर विषयों की चारागाह में घुस जाते हैं, जंगल में घुस जाते हैं। अब जाना कहां था और पहुंच गए कहां। ये है आपके भटकाव का तरीका। आप भटकते कैसे हैं? तो आपको सबसे पहले यह जानना है कि आप कौन हो। तो सबसे पहले इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि आप अपने को शरीर माने हुए हैं। यह सत्य है। अब जब इस सत्य को जानोगे तो ही तो इससे बाहर निकलोगे। यदि आप इस सत्य को मानोगे ही नहीं तो फिर आपको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य श्रवण, हर कर्म आपका सत्य होना चाहिए, सत्य संगति होनी चाहिए, सत्य कर्म होना चाहिए। सारी चीजें जब सत्य होंगी उसको कहते हैं साच बराबर तप नहीं। बोलो तो सच बोलो, करो तो सत्य कर्म करो। किसी से कुछ भी कह रहे हो, कोई भी व्यवहार कर रहे हो तो सत्य व्यवहार करो। संगत करनी है तो सत्य की संगत करो। सत्य क्या है? परमात्मा। जो आपको परमात्मा की तरफ जो चीजें लेके जाती हैं वही आपका सत्य आचरण है। उसके अलावा सत्य आचरण नहीं है। तो पहले तो स्वयं को सत्य बताओ। ये किताबें पढ़ ली इधर उधर से, बोले जी मैं आत्मा हूं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अनुभव करो। जिस दिन आप स्वयं ही अपने आप को शरीर मानना बंद कर देंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे, तभी आप आत्मा हो, नहीं तो आप शरीर ही हो। इसीलिए जितने भी संत हुए इस संसार में, जितने भी भक्त हुए, उन्होंने क्या कहा? मैं कौन हूं? कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, गरीब दास, ये सब दास हैं। सब ने दास कहलाया अपने आप को। क्यों कहलाया? क्योंकि जो देह है, देह रूप में जो भी व्यक्ति है वो दास है। वो कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए किसी ने भी नहीं कहा कि देह रूप से मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने जब कहा कि सब मैं जीवों के अंदर स्थित आत्मा हूं, कौन? साथ में उन्होंने एक चीज और कही कि देह मत जानो मुझे। जो मुझे मनुष्य मानता है, देह मान के पूजा करता है, उसकी पूजा निष्फल है। वो सत्य को नहीं जानता। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सब भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं मैं। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है। और उस आत्म रूप से सब परमेश्वर के ही अंश हैं। इसीलिए जब हनुमान जी से पूछा श्री राम जी ने, तो उन्होंने यही कहा कि प्रभु देह रूप से मैं आपका दास हूं। क्या बताया? दास। जीव रूप से मैं आपका अंश हूं और आत्म रूप से मैं और आप एक ही हैं। तो इसलिए पहले सत्य को स्वीकार करो, जैसे सभी संतों ने स्वीकार किया, सभी भक्तों ने स्वीकार किया। देह रूप से आप दास हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ देह के लिए किया, आपने देह को ही सब कुछ माना है। तो अब इससे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि जब आप अपना खान पान सारा सब कुछ अगर देह रूप को अगर माने हुए हैं, तो इस देह को पहले जानो। उस परमात्मा को तो आप बाद में जानोगे, पहले अपने आप को जानो। जब आप दिखाते हो अपना पहचान पत्र कि भाई ये मैं हूं, बोला अच्छा ये आप हो, निशानी दिखाओ। कोई निशानी, कहीं चोट का निशान, कोई कुछ तो निशान होगा, तभी तो पता लगेगा कि हाँ यही आप हो। बोलते हैं कि नहीं? ठीक इसी प्रकार पहले आप स्वयं के बारे में जानो। परमात्मा को जानना बाद की बात है।
जब व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जान पाएगा तो ईश्वर को कभी नहीं जान पाएगा। और हमारी समस्या क्या है कि हम पोथियां पढ़ लेते हैं, और जब पोथी ग्रंथ ये सब पढ़ लिए तो हम क्या कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है तो हमें वही करना है। जरूर करना है, लेकिन उन्होंने वैसा कब कहा है? जब उन्होंने स्वयं को उस स्वरूप में जान लिया उसके बाद। लेकिन उस स्वरूप में जानने से पहले वो एक एक सीढ़ी चढ़े हैं, तब जाना है। और आप सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहते, आप सोचते हैं मैं एक टांग नीचे है दूसरी छत पे रख दूं। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये शॉर्टकट मारने के चक्कर में देखिए, आप एक बार स्वयं का अनुविंसन कीजिए कि आप कितनी उम्र अपनी गंवा चुके हो इस चीज में। सोचो कितनी उम्र आपकी चली गई और कितनी उम्र और चली जाएगी अगर ऐसे ही रहे तो। जो सही तरीका है उस सही तरीके का पालन कीजिए, अच्छा गुरु बनाइए। अच्छे गुरु के पास जब जाएंगे, संगत करेंगे, तब आप सही हो पाएंगे। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं केवल साहिब का जो परमात्मा का जो सत्य ज्ञान है वो आप तक पहुंचा रहा हूं और कुछ नहीं। बस आपके जो गुरु हैं, आप अपने गुरु की शरण में जाइए। अपने गुरु की शरण में जब जाएंगे तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोग गुरु की परीक्षा लेते हैं, गुरु की परीक्षा कैसे ली जाती है वो भी बताऊंगा, क्योंकि बार बार साहिब ने ये बोला है, जितने भी अवतार हुए या संत हुए, कि पहले गुरु की परीक्षा कर लो कि भाई गुरु सच्चा है कि झूठा, उसके बाद गुरु बनाओ। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि भाई इनके हिसाब से जो पोथियों में लिखा है इनके हिसाब से परीक्षा लेनी है ना, ऐसे नहीं ली जाती। मेरे से भी लोग आके बोलते, बोले जी ये बताओ वो बताओ। अरे भाई मैं गुरु थोड़ी ना हूं तुम्हारा जो मैं बताऊंगा। मैं तो जो साहिब का सच्चा ज्ञान है वो बता दिया। यूट्यूब पे थोड़ी ना कोई गुरु बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जब आप बैठोगे तो आपको बताई जाएंगी कि गुरु के पास बैठने के बाद क्या होता है। खाली नाम दान लेके और इधर उधर घुमाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इसी संसार में फंसे रह जाओगे। तो ये चर्चा हम अगले भाग में करेंगे कि कैसे गुरु की परीक्षा लेनी है और आपको कैसे आगे इस पथ पर बढ़ना है। तब तक प्रभु का नाम लेते रहिए और उससे प्रेम रखिए। राम राम।